हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रेम और विश्वास से भरे सभी पावन श्रोताओं को मेरा सादर अभिनंदन। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस मोड़ पर हैं जहां कथा केवल श्रवण का विषय नहीं बल्कि आत्मा की साधना बन चुका है। यह है वैशाख मास की कथा यात्रा का 17वां दिवस। एक ऐसा पड़ाव जहां मन स्थिर होता है और हृदय में प्रभु की अनुभूति गहराने लगती है। अब तक आपने जो सुना वो ज्ञान था, अब जो आप सुनेंगे वो आत्मज्ञान है। कथा की हर पंक्ति अब अंतरात्मा से संवाद करती है। हर प्रसंग भीतर छुपे हुए प्रश्नों का उत्तर बनकर प्रकट होता है। 17वें दिन की ये कथा वो दीपक है जो बाहर से नहीं अंदर से अंधकार मिटाता है। अब ये यात्रा आपकी स्वयं की पहचान बन चुकी है। इसलिए हे श्रोताओं, अब इस रथ यात्रा से हटना मानो उस पुल से लौट जाना है जो आपको भवसागर से पार ले जाने वाला था। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये वही धारा है जिसमें डूबकर आत्मा शुद्ध होती है। तो आइए मौन साध कर, हृदय को खोलकर सुने वह दिव्य कथा जो केवल कानों तक नहीं बल्कि आत्मा के गर्भगृह तक पहुँचेगी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 17वें दिन जागता हृदय का एक तार, कथा सुनो अब ध्यान से यही प्रभु का द्वार। प्रिय श्रोताओं, गागरौनगढ़ नामक एक विशाल किला और नगर है। वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए जो कि देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की बहुत बड़ी जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दे दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। इधर रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे अब भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी की माया से मुक्ति और भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर फिर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, पहले आप अपना परिचय दीजिए। तब इन्होंने कहा, हम गागरौनगढ़ के राजा हैं। जब स्वामी जी से जाकर ये बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा, हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से भला हमें क्या प्रयोजन। ये सुनकर पीपा जी ने राजशाही वेशभूषा का सभी आभूषणों का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहासक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, अब कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरौनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीत जाने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और ये देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में ही सुख मानते हो
और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब इन्होंने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरौन गढ़ को चल पड़े। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीर दास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरौन गढ़ के निकट पहुँचे। श्री गुरुदेव जी आ रहे हैं, उनके शुभागमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। इन्होंने स्तुति करके गुरुदेव को और सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सारा धन मोहरे निछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति और सेवा की इतनी सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो या फिर विरक्त होकर भजन करो, तुम्हारे लिए तो दोनों ही समान हैं। श्री गुरुदेव में और उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि आप अपने चरणों में ही रख लीजिए। फिर श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब श्री पीपा जी ने कहा, अगर तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अलफी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र और सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी, सभी रोने लगी। लेकिन उनमें जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी वो इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अलफी गले में डाल ली, सारे आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अलफी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अलफी उतार कर फेंकने लगी। ये देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। अब श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर उसे प्रेरित किया और कहा कि मैं राजा को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने, जिसे कि रानियों ने प्रेरित किया था, विष खा लिया और वह मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। बाद में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी पहुंच गए। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में और रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वे वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठ इच्छा हुई कि ये समुद्र में ही कूद पड़े और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिनों तक वहां रहे। 7 दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका जाने की आज्ञा दी, लेकिन ये तो थे कि वहां से जाना ही नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए और उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उसे ही देखते रहोगे, इसलिए विरह व्यथा नहीं व्यापेगी।
अगर तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए, ये जो कलंक लग गया है वो कैसे मिटेगा। इसके बाद भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को और भगवान की आज्ञा को इन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा जी और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए साथ चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर फिर ये वापस लौट आए। पत्नी सहित श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि दोनों के वस्त्र सूखे हुए हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर हैं। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था उन्होंने तुरंत पहचान लिया और फिर सभी लोग आकर इनके पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में इनके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा, अब तो यहाँ नित्य ही हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आने लगे हैं, भारी भीड़ होने लगी है और इस तरह से तो अब हमारे भजन में बाधा पड़ने लगी है। यहाँ से कहीं और चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। फिर वे दोनों द्वारका से चल पड़े। छठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया और ठीक उसी समय भगवान दौड़ कर आ गए, जैसे कि उन्होंने द्रौपदी के पुकारने पर उनकी रक्षा की थी। भगवान दौड़ कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा जी ने श्री सीता सहचरी जी से कहा कि देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, इसलिए अच्छा होगा और अभी भी समय है कि तुम भी घर को चले जाओ। लेकिन श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवन हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक है वे ही रक्षा करेंगे। इसके बाद दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन मात्र से ही उस भयानक सिंह का अंतःकरण पवित्र हो गया। वो तो विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि तुम अब वैष्णव हो गए हो, इसलिए अब किसी की हिंसा मत करना, किसी को मार कर मत खाना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां इन्होंने शेषशायी भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण कर दिया। फिर वहां से चलकर ये परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुंचे। भक्त चीधर जी और उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी पत्नी समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए, परंतु चिंतित भी हुए, क्योंकि उनके घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रह थी। श्री चीधर जी की पत्नी ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भगतिन का शरीर नग्न हो गया था, इसलिए श्री चीधर जी ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी। अब भगवान का भोग लग गया। तब श्री पीपा जी ने श्री चीधर जी भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाइए, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वो बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा कि तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई और उन्होंने जाकर देखा कि वो तो बिल्कुल नग्न बैठी हैं। सीता सहचरी जी ने जब भगतिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है और आपका शरीर उघारा क्यों है? तब श्री चीधर जी की पत्नी कहने लगी, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, इसलिए हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग और स्वागत करके हमें अपार सुख मिलता है, और उस परमानंद के सामने ये नश्वर शरीर ढका है या फिर उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके बाद
सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दे दिया। उसे उन्होंने पहन लिया और तब सीता सहचरी जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई। फिर सभी ने बैठकर एक साथ प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। पत्नी सहित भक्त श्री चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म ये है कि हम भी अपना तन बेचकर अब संत सेवा किया करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर लोग वहां एकत्र हो गए, जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषयक दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में ये हमारा सेवक है। ये सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मुहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सारा सामान भक्त श्री चीधर जी के यहाँ भेज दिया। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांग कर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी टोणे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन ये स्नान करने के लिए गए थे तो वहां अचानक इन्हें मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई दिए। उस मिले हुए धन को त्याग कर ये घर चले आए। रात में सीता सहचरी जी से इन्होंने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने बिल्कुल मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छुपे हुए चोरों ने ये बात सुन ली तो वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा कि उन पात्रों में तो मोहरों की जगह सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। अब बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मुहर भरे सारे मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर वहां से भाग गए। इधर जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मुहरें हैं और एक एक मुहर तौल में 5-5 तोले की है। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर सारे धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में ही समाप्त कर लिया। इनकी इस विशाल कीर्ति को टोणे के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब इन्होंने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझे अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और अपनी रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर सारी संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य और ये रानियां आज से अब हमारी हैं। इनमें अब ममता मत रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवा के लिए बहुत सारा धन भेंट किया। इन्होंने उसमें से कुछ धन रख लिया, बाकी लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। ये समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वो कुछ भी नहीं कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोणे गांव आया। राजा के भाइयों ने उसे बहका दिया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं
उनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। अब लोगों के बहकावे में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपए इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। इन्होंने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सारे रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए, बैल कहाँ हैं? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपा जी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल अर्थात धर्म स्वरूप संत हैं और मैं तो इन्हीं का व्यापार करता हूँ। इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए। संतों के दर्शन मात्र से उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वो उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर ये स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर इनका घोड़ा पकड़ लिया और उसे छुपाकर बांध दिया। जब ये स्नान करके बाहर आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर ये अपने आश्रम में आ गए। उधर चोरों ने जब ये चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को वापस ले आए। तब वो घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर इनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। एक बार श्री पीपा जी राजा सूर्यसेनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए हुए थे। इनके चले जाने के बाद इनकी कुटिया पर कुछ संत जन पधारे और संयोगवश उस दिन इनकी कुटिया में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहां इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा, आपको सामान की आवश्यकता है? तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन ही रही और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपा जी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया? तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पीपा जी ने उनकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायंकाल श्री सीता सहचरी जी को साथ लेकर वो खुद उस बनिए के यहाँ पहुँचे और इनके दर्शन चिंतन से और अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगे रहने से उसकी तो बुद्धि ही निर्मल, बुद्धि ही शुद्ध हो चुकी थी। इसलिए मुख पर दृष्टि ना पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माता जी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? तो इन्होंने उत्तर दिया कि स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। ये सुनकर वह श्री सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपा जी के चरणों को पकड़कर बोला, नाथ आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप ही जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपा जी ने कहा, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका और भय ना करें, निसंकोच और निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार जो किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते रहते हैं, वो धन आपने बिना रुक्का लिखाए ही संतों की सेवा के लिए हमें दे दिया। श्री पीपा जी की ये बात सुनकर वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा जा रहा था। वो चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी और वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हो गया। इधर
श्री पीपा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा, महाराज, उनका ये आचरण तो धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। ये जानकर समर्थ श्री पीपा जी उसे समझाने और उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी तो भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय हम पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। ये सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब ये बात सुनी तो दौड़ कर आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था, वस्तुतः मन से मोची के घर पर ही पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास लेकर आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर अचानक वह सिंह गायब हो गया। अब राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह और शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो, वो पहले वाला रंग कहाँ गया जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। तो इन्होंने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया। ये बैठ गई और बोली, अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की ये आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, इसलिए पालकी एक गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वो गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन उसे हुए। तब उसकी आंखें खुली। फिर वहीं आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचाएं। आश्रम में आकर वह श्री पीपा जी के और श्री सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसके मन से अब काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप तो सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी पत्नी हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। और जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सभी के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं और ये चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बिठा रखी थी, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर इन्होंने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए। अनाधिकार भोग भावना ही सिंहनी है, सद्भाव से पुनः जाकर देखो। फिर उन लोगों ने सद्भावना से ऊपर जाकर देखा
तो सीता सहचरी जी विराजमान थी। वे सब चरणों में पड़कर रोने और अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब अब उनके शिष्य बन गए। सभी प्रेम से बोलिए, श्री पीपा जी महाराज की जय, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। इससे पहले की कथा में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक रख छोड़ा था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। उधर अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन इस बीच उन्हें 6 मास से ज्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने तक का ही अनाज उन्हें दिया था। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया, तब स्वाभिमानी ब्राह्मणी ने राजा के यहाँ जाकर दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना ही नहीं की, जिस कारण अनाज के अभाव में वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इधर राजा इस बात को भूल ही चुके थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतःपुर में स्थान दे रखा है। इस कथा को आप विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण राजा के पास आए और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई है और वह मरकर सूख गई थी। तब वह भगवान श्रीनिवास की शरण में गए। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बिठाकर वह ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने पति ब्राह्मण देवता से बड़ी प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और तरह तरह के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपत्ति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभाशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवाधिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि राजन, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वो अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कूर्मपुर में जाकर उसके घर पहुंच गए। राजा को अपने घर पर आया देखकर कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उस कुम्हार से पूछा कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर भीम ने कहा कि महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता, भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब तोंडमान बोले कि खुद भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारी पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए दिव्य विमान को और उस पर बैठे हुए
भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत ही प्राण त्याग दिया और राजाधिराज तोंडमान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ ही वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। ये अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले कि वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को ऐसी आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। बस मुझे यही मनोवांछित वरदान दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप ही पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य बैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। श्री सूत जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो कोई भी सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले और सुनने वालों के पापों का भी नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर कहीं भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इस कारण मुनि ने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई द्विज श्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग्यपूर्वक कहा कि सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं, तो बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। ये सुनकर श्रृंगी कुपित हो गया और शाप देते हुए बोला कि जिस मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ ये सांप रखा है, वो 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे डाला। उसके पिता शमीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दे डाला है, तब वे हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने शाप क्यों दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक भला कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। पुत्र को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दौर्मुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा कि वत्स, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। महामते, ये बताकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दौर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा कि राजन,
आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मरे हुए सांप को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको इस प्रकार का शाप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसके विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाएं। राजा से ऐसा कहकर दौरमुख शीघ्र ही वापस लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्मऋषि तथा राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन प्राप्त करने की भी इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा कि हे ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया कि आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम में मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा और हरा भरा वृक्ष तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से जल गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। ये देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा कि ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं मैं उसे दोगुना धन दूंगा, इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में एक कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को अपने हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए, अर्थात अस्त होने लगे। उस फल में सभी लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। ये देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग जो भी मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का फिर कोई उपाय नहीं है।
महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले, धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र शुकदेव जी से भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा ना करके जो तुम तक्षक के कहने से दोगुना धन लेकर मार्ग से ही लौट गए थे, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य ही करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुम तो चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आदि मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। सुनकर काश्यप बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण कर सके। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपापूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सोने की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधिपूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी नदी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए और उनके पाप का प्रायश्चित भी हो गया। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की कथाएं आप सभी कल की वीडियो में ज़रूर सुनिएगा।